नमो वे ब्रह्मानिधे वसिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम हेमकुंड गुणालपं दैत्यानां परं गुरु सर्वशास्त्र प्रभक्तानां भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मौके पर ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। सजते मंगल प्रिय आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। दुख हरणी दुख करणी दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को इष्ट देवता सर्वे देवेभ्यो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तुम्हें जय जय श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं तालियों का साथ देते हुए भगवान के चरणों में संकीर्तन करते हुए हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूँ ऐसा भाव रखते हुए ऐसा मन भगवान के लिए रखते हुए आइए सभी मिलकर मेरे सामने गाएंगे। श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं नमः श्री कृष्णं शरणं तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो सुनने के लिए कथा सुनने के लिए अकेले नहीं गए सती को भी साथ लेकर गए। कथा सुनो औरों को भी सुनवाइए अपने घर वालों को भी सुनवाओ अपने गांव वालों को भी सुनवाओ कथा सुनो और औरों को भी सुनवाओ। भोलेनाथ जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो उस समय कौन सा समय था माता? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था
एक बार, बार कहते हैं दिन को, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो बार कहते हैं दिन को, एक बार की बात। एक बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभ जरे सिताही, संग सती जग जनन भवानी और पूजन से अखिलेश्वर ज्ञानी। कौन सा समय है? एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय। सत्संग सुन करके लौट रहे थे भोलेनाथ, उस समय त्रेता युग का समय था। और त्रेता युग में भगवान राम उस समय कहाँ थे? राम जी त्रेता युग में राम जी का अवतार राजा दशरथ के यहाँ हुआ। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हो तुम राम रूप में आना, हो तुम राम रूप में आना। हो तुम राम रूप में आना, हो तुम राम रूप में आना। हो सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। जय हो। माता पिता के पास में सब कुछ होते हुए भी उनको कोई भी पानी देने वाला नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, घर भी है, परिवार भी है, बेटा भी है, बहू भी है, नाती भी है, और फिर भी माँ एक गिलास पानी के लिए तरसती रहती है। 4 बच्चों को पाल करके बड़ा कर देती है एक माँ, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। दर दर भटक रही थी वो माँ, उसे कहीं दर नहीं मिला। एक माँ के 4 बेटे थे, पर रहने को घर नहीं मिला। ये बात तो सत्य है कि आज के लोग 4 कुत्ते घर में पाल सकते हैं, लेकिन एक माँ घर में पाली नहीं जाती। एक बूढ़ी माँ, 2 बेटा उसके, बड़े ध्यान से सुनना, और पति नहीं था उसका, अकेली माँ थी। मकान बहुत अच्छा, ऊपर वाली मंजिल में बड़ा वाला बेटा रहता था।
फसल को गवाता है होश हमको, होश आता है फसल को, उम्र ढल जाने के बाद। होश हमको जब आता है जब हमारी उम्र निकल जाती है। तो बड़े भाव से मेरे साथ सभी लोग गाएंगे। होश आता है फसल को, उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है फसल वक्त की कीमत समझता, वक्त की कीमत समझता, वक्त के जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता, वक्त के जाने के बाद। मरा हुआ सर्प संत के गले में डाल दिया और राजा को श्राप दे दिया कि यही तक्षक नाग जिंदा होकर आपको 7वें दिन डस जाएगा और राजा परीक्षित का अंत हो जाएगा। भगवान कहते हैं मोर बचन च पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की। भगवान की कही हुई बात एक बार झूठ हो सकती है, लेकिन एक संत की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, बिना भगवान के गुरु भी नहीं मिलते हैं। तो संत की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। भगवान ने खुद कहा है कि मेरी बात झूठ हो जाएगी, लेकिन संत की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती। तो राजा परीक्षित का जीवन केवल 7 दिन का है। तो ज्यादा खुश मत होना कि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित ही जाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को नहीं जाना, बल्कि 7 दिन के बाद हमको भी जाना और तुमको भी जाना, तुमको भी जाना, सबको जाना। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर, सबको जाना। क्योंकि सोच कर देखो, चिंतन करके देखो, दिन तो 7 ही है, दिन तो 7 ही है। राजा परीक्षित को 7 दिन का जीवन मिला और हमारा तुम्हारा जीवन भी 7 दिन का ही है। दिन तो 7 ही है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिन तो 7 ही है। और नहीं 7 दिन में कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे जा रहा है। एक न एक दिन नंबर तो सबका आना ही है। तो सबका जीवन 7 दिन का ही है। 8वां दिन भगवान ने आज तक कोई बनाया ही नहीं है। तो राजा परीक्षित अपने जीवन का उद्धार करने के लिए गंगा मैया के किनारे पहुंच गए, हरिद्वार में। हरिद्वार शायद कभी आप घूमने गए हो, और नहीं गए होंगे तो नाम तो सुना ही है हरिद्वार का। और हरिद्वार में
एक शुक्र ताल है, वहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। उसी वृक्ष के नीचे बैठे मरा हुआ सर्प संत के गले में डाल दिया और राजा को श्राप दे दिया कि यही तक्षक नाग जिंदा होकर आपको 7वें दिन डस जाएगा और राजा परीक्षित का अंत हो जाएगा। भगवान कहते हैं मोर बचन च पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की। भगवान की कही हुई बात एक बार झूठ हो सकती है, लेकिन एक संत की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, बिना भगवान के गुरु भी नहीं मिलते हैं। तो संत की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। भगवान ने खुद कहा है कि मेरी बात झूठ हो जाएगी, लेकिन संत की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती। तो राजा परीक्षित का जीवन केवल 7 दिन का है। तो ज्यादा खुश मत होना कि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित ही जाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को नहीं जाना, बल्कि 7 दिन के बाद हमको भी जाना और तुमको भी जाना, तुमको भी जाना, सबको जाना। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर, सबको जाना। क्योंकि सोच कर देखो, चिंतन करके देखो, दिन तो 7 ही है, दिन तो 7 ही है। राजा परीक्षित को 7 दिन का जीवन मिला और हमारा तुम्हारा जीवन भी 7 दिन का ही है। दिन तो 7 ही है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिन तो 7 ही है। और नहीं 7 दिन में कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे जा रहा है, एक न एक दिन नंबर तो सबका आना ही है। तो सबका जीवन 7 दिन का ही है। 8वां दिन भगवान ने आज तक कोई बनाया ही नहीं है। तो राजा परीक्षित अपने जीवन का उद्धार करने के लिए गंगा मैया के किनारे पहुंच गए, हरिद्वार में। हरिद्वार शायद कभी आप घूमने गए हो, और नहीं गए होंगे तो नाम तो सुना ही है हरिद्वार का। और हरिद्वार में एक शुक्र ताल है, वहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। उसी वृक्ष के नीचे बैठे, ऐसे कहीं रोया जाता है, साधारण मानव की तरह रोते घूम रहे हैं। क्या बोली सती जी? वो मेरे भोला कैसे चे अंतरयामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोए रहे। मेरे भोला कैसे चे अंतरयामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोए रहे। सभी गाइए हाथ से, बोलिए शंकर भगवान की।
पर्वत पे भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं। अब दूल्हा भी बड़ा अजीब बनाया है। थोड़ी दूरी पर एक मुर्दा जल रहा था और उसकी राख लेकर के आए, सारे शरीर से लपेट लिया। जो हल्दी की रस्म होती है वो पूरी हो गई उसी से। और उसके बाद सर्पों का मुकुट संभाल के सर पे रखा, तमाम बिच्छू लगाए, तमाम सर्प गले में सर्प, हाथों में सर्प, ऐसे दूल्हा बन के तैयार हुए कि मानो जो देखे तो शायद है कि देख भी ना पाए, ऐसे दूल्हा बन गए। और बारात भी तैयार हो गई। अब बारात कैसी, जैसा दूल्हा बारात भी वैसी। किसी के आंखें हैं तो कान नहीं, और कान है तो आंखें नहीं। किसी के हाथ है तो पैर नहीं, और पैर है तो हाथ नहीं। ऐसी बारात लेकर के भोलेनाथ आज राजा हिमांचल के नगर के लिए चल दिए। और जब राजा हिमांचल के नगर के लिए चले, ब्रह्मा विष्णु इंद्र शुक्र शनिचर सब भूत पिशाच भोले बाबा बारात लेकर के चले। और नंदी पर जब बैठे तो नंदी की पूंछ पकड़ के बैठे, यानी पीछे की तरफ मुंह करके, पीछे की तरफ अपना मुंह कर लिया और बारात लेकर के चल दिए। आइए कैसे चले भोलेनाथ। चले महादेव देखो देवन के देव चले, सभी गाएंगे तालियों का साथ देते हुए। चले महादेव देखो देवन के देव चले, चले भोलेनाथ चले गोरा बिहार। चले महादेव देखो देवन के देव चले, चले भोलेनाथ चले गोरा बिहार। बोलिए शंकर भगवान की। चले महादेव देखो देवन के देव चले, चले